इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। टाटा के तनिष्क ने आज बहुसंख्यक हिंदुओं पर आघात करते हुए विज्ञापन जारी किया है। धनतेरस आ रहा है, इनका बहिष्कार कीजिए साफ साफ। जो लोग तनिष्क का जेवर पहनते हैं, तनिष्क में दिखाया गया है कि एक हरी फैमिली में एक हिंदू बेटी का विवाह हुआ, गोद भराई हो रही है तनिष्क की ज्वेलरी का। ऐसे समय में जब 19 साल के एक लड़के को मार दिया है राहुल को दिल्ली में, अंकित सक्सेना को मार दिया है, तनिष्क और टाटा से पूछना चाहूंगा, जनाब आप क्या दिखा सकते थे कि कोई हिंदू लड़का किसी हरियाली को ले आया है और वो तनिष्क के जेवर पहना रहा है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, आप नहीं दिखाते। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर फिर से वही मजाक किया है और ये मजाक लफ्जे पर जाके समाप्त होता है। लफ्जे एक हकीकत है। केरल की कितनी ही लड़कियां बाहर बेच दी गई, ये आरोप तो लगता ही रहा है। तो आप जानते हैं कि ये उसी का एक तरीका है, ग्लोरिफिकेशन का तरीका है जो आमिर शाहरुख ने किया है। वही विज्ञापनों के जरिए ग्लोरीफाई करने का तरीका है। हमारे घर की बेटियां ऐसे ही आदि जन्म से सेकुलर, माँ बाप सेकुलर होते हैं, बेटियां सेकुलर होती है। बाद में उनको पता चलता है, जब उनके साथ उनकी आजादी छीन ली जाती है, उनका अपना धर्म छीन लिया जाता है, उनके अपने नाम छीन लिए जाते हैं, उनकी अपनी सुंदरता को किसी टेंट से ढक दिया जाता है। लेकिन ये नहीं दिखाया जाता, ये आपको बहुत सुंदर नफीस सी फैमिली प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए धनतेरस आ रहा है, जेवर ये नहीं कह रहा हूं आप अपने घर के फेंकिए, आपने अपने पैसे लगाए हैं, सोना महंगा है, लेकिन अब तनिष्क का बहिष्कार कर दीजिए। आपकी आर्थिक मार ही असली दवाई है। कड़वी दवाई, नीम वाली दवाई, कड़ेले वाली दवाई, ऐसी दवाई इन सारे सेकुलरों के भूत उतार देगा। अरे राहुल ने ऐसे समय पे विडंबना, जब दिल्ली का एक लड़का मार डाला गया है और वो जो लड़की है, जो लड़की हरे 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 घर से आई थी, उस लड़की ने जो बयान दिया है वो आज पूरी मीडिया ने आपसे दबा लिया है। उस लड़की के बयान को इंडिया स्पीक्स डेली ने छापा है और उस लड़की ने बयान में अपने भाइयों के नाम लिए हैं कि हाँ मैं प्रेम करती थी और मेरे भाइयों ने मारा है, मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं अब पूरा जीवन राहुल के घर में बिताना चाहती हूं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ना एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया, ना आज तक ने दिखाया, हाथरस में बितंडा करने वालों ने आपको कुछ नहीं दिखाया। कोई मोमबत्ती गैंग नहीं निकला, कोई मॉब लिंचिंग पे चर्चा नहीं हुई। राहुल की उस महिला, हरी हरी महिला ने साफ साफ बताया कि हाँ मेरे भाइयों ने पीट पीट कर मार डाला उसको, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती थी। और वो एकमात्र चश्मदीद है, उसका बयान दर्ज हुआ है, मीडिया से वो गायब है। जले पर नमक छिड़कने के लिए तनिष्क अपने विज्ञापन को लेकर आ गया है। आप धनतेरस के समय आ रहा है, जरा इसको हरियाली का मजा चखा दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपको अगली खबर मैं आसाम के से ले चलता हूं। आसाम के जो मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जबरदस्त बयान दिए हैं और कहा है कि नवंबर में सारे वो जो मदरसे जो सरकारी फंड पे चलते थे, सब्सिडी पे, हमारे पैसे पे चलते थे, वो बंद कर दिए जाएंगे। और ये बात तो आपको बता दूं कि मिर्ची लगनी थी, मिर्ची लगी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो बदरुद्दीन अजमल है, उसको मिर्ची लग गई है और उसके बाद उसको नहीं, भारत के तथाकथित सेकुलरों को भी मिर्ची लग गई है।
आसाम की शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ घोषणा की है कि उनकी राज्य में चल रहे सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत पढ़ाई वाले टोल को बंद कर देगी। इसमें उन्होंने थोड़ा सेकुलरिज्म रखा है, मदरसों के साथ संस्कृत की पढ़ाई को भी शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार धार्मिक आधार पर दी जाने वाली शिक्षा के लिए सरकारी फंड खर्च नहीं करेगी। ये अच्छी बात है, क्यों मदरसों पे खर्च किया जाए। और असम सरकार में अभी 614 मदरसे और 100 संस्कृत स्कूल जो है अभी असम सरकार फंड करती है, सब्सिडी चलाती है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की नीति पहले ही हमने विधानसभा में बता दी थी कि हम इनको अब फंड नहीं करेंगे, मदरसों को बंद करेंगे। लेकिन आपको शोर मचाएगा, मदरसे के बारे में बताएगा तो उनसे पूछिएगा, भाई 100 संस्कृत स्कूल भी तो बंद हुए हैं, 614 मदरसे और 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की फंडिंग से कोई भी धार्मिक मजहबी शिक्षा नहीं दी जाएगी और उन्होंने साफ-साफ कहा कि राज्य सरकार इस बारे में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन नवंबर में जारी कर देगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी मदरसों को बंद करने के बाद जो 48 शिक्षक कार्य मुक्त होंगे, उन्हें शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, नौकरी नहीं लिया जाएगा। तो इससे पहले फरवरी में भी उन्होंने इस नियम को लागू करने की बात कही थी और कहा था कि धर्मनिरपेक्ष यदि देश है सेकुलर, तो किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंड खर्च नहीं किया जा सकता। यही तो हम मांग करते रहे हैं और इसकी मांग स्वागत योग्य है। आपको आगे की जो खबर है वो मैं आपको नक्सल भाभी के बारे में देता हूं। हाथरस की नक्सल भाभी का पहचान उजागर हो गया है। हाथरस की ये नक्सल भाभी डॉक्टर राजकुमारी बंसल नाम है इनका, डॉक्टर राजकुमारी बंसल। ये जबलपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। वहां इनकी उपस्थिति 10% भी नहीं है। ये नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने का इन पर आरोप है। हाथरस में पीड़िता की फैमिली में यही भाभी बनकर मीडिया से मिलती थी। आपको धोखा देकर पिंकी इसी के गले से मिलकर आई थी। पिंकी की फोटो वायरल हुई थी गले मिलते हुए पीड़िता की फैमिली से, वो नक्सल भाभी से मिली थी। ये लोग पीड़ित भी प्लांट करते हैं क्योंकि और आपने और इससे पहले देखा होगा कि कांग्रेस राहुल गांधी जी जिससे मिलते हैं, कुछ चेहरे कॉमन होते हैं सब जगह। इसको 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, मुफ्त का आवास है, अन्य सारे भत्ते हैं। ये मेरे मित्र प्रशांत पटेल ने इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है और प्रिंसिपल से लेकर डीन तक इसके नाम से डरते हैं क्योंकि ये सबको कहती है, मेरा नाम है डॉक्टर राजकुमारी बंसल वाल्मीकि, मैं तुम्हें एससी एक्ट में फंसवा दूंगी। और ये जो एससी एक्ट है, ये एक्ट कितना खतरनाक है आप जानते हैं। और यह संजली एक कांड हुआ था सामूहिक, उसमें भी ये मौसी बनकर आई थी, यहाँ ये भाभी बनकर आई है। यानी देश की ये नक्सल भौजी सब जगह जाती है, इसकी आड़ में कांग्रेस भितंडा करती है और वहां ये पीड़ित परिवार के तरफ से बयानबाजी करके पीड़ित परिवार को नहीं बोलने देती। पीड़ित परिवार की तरफ से मीडिया मैनेज करती है, मीडिया इनके इंटरव्यू लेकर आती है, वितंडा खड़ा किया जाता है, एक कृत्रिम आंदोलन खड़ा करके देश की चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो गंदा षड्यंत्र कांग्रेस और मीडिया मिलकर करती है, उसमें ये नक्सली शहरी माओवादी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। आज एक नक्सल भाभी डॉक्टर राजकुमारी बंसल का चेहरा बेनकाब हुआ है।